अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में हल्द्वानी के मुसलमानों की जान माल आबरू की हिफाजत फरमाए और वहाँ पर बिलखुसूस हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ। खुशखबरी ये है कि अजमेर शरीफ से वहाँ के खादिमों ने मुत्तहिद होकर के हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से, हल्द्वानी के ताल्लुक़ से मुत्तहिद होकर के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है और तमाम खानकाहों को ये पैगाम दिया है, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीर। और ज़माने को ये बताया है कि एक सच्चा सूफ़ी वो है कि रात के वक्त मुसल्ले पर बैठ कर तस्बीह पढ़ना भी जानता है और जब वक्त आ जाए तो मैदान अमल में निकल कर रस्म शब्बीरी अदा करना भी जानता है, हुसैनी रस्म अदा करना भी जानता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें भी, दूसरों तक भी पहुँचाएँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हम सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इत्तिहाद की है और ये वीडियो जहाँ जहाँ तक जाएगी मुझे यकीन है इत्तिहाद की फ़ज़ा पैदा करेगी, क्योंकि ये आम बारगाह की वीडियो नहीं है, ये शहंशाह हिंद की बारगाह का ऐलान है। तो आप सभी हजरात, तमाम ही मुसलमान मसलक के इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रख दीजिए, इस वीडियो को ज़रूर सुनिए, दूसरों तक पहुँचाइए। मौजूदा सूरत हाल जो हमारे मुल्क भारत में हुई है, तो हम जमी खुद्दाम ख्वाजा हुज़ूर गरीबनाज़ रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से पैगाम देना चाहते हैं मुसलमानों को कि संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखें और जो भी कभी भी दीन और मिल्लत के मामलात हुए हैं, चाहे वो नामूस रसूल का मामला हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत अतार का, बारगाह हुज़ूर गरीब नवाज से हमेशा आवाज़ उठी। लेकिन अफसोस जिनका के दायरा सब में वसी है, दरगाह और खानकाहों का भारत में बड़े सगीर में, यहाँ से खामोशी क्यों है? निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीर। और ये वक्त मसक़ी इख्तिलाफ़ात का नहीं है, मसक़ी इख्तिलाफ़ात को दरकिनार रखते हुए, बाला ताक़ रखते हुए हमें कौम मिल्लत के लिए आवाज़ उठानी है। बेशक हम इस चीज़ की सख्त मज़म्मत करते हैं जो महरौली शरीफ में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कुतुब जवाहर में जो 700 और 800 साल पुरानी मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान ढाए गए हैं, हम उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। ये उस दौर के कब्रस्तान थे जो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हुज़ूर गरीब नवाज़ के जानशीन हैं, उनके हम असर थे, खुलफा थे और मुरीदीन थे। उत्तराखंड में जो कुछ जुल्म हुआ 14 फरवरी की तारीख थी कोर्ट की, उससे पहले ही आके नगर निगम ने सब तैनात किया, बाकायदा मशीन गन चलाई गई मुसलमानों पे और जुल्म मज़ालिम उठाए जा रहा है। हमें वो यूसीसी बर्दाश्त ही नहीं है जो हमारी शरीयत में मदाखलत करता। बरेली में जो तौक़ीर रज़ा खान साहब ने आवाज़ उठाई, संविधान के दायरे में रहते हुए जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया जो गांधी जी ने ब्रिटिश पीरियड के वक्त किया था, वो भी एक संविधानिक तरीका है, हमने उसकी भी पुरजोर हिमायत की है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो बंदी बनाया गया, उन पे केस लगाया गया, ऐसी उन्होंने कौन सी बात कर दी थी? और ATX को इसमें हाइल कर दिया गया। जब भी कोई मुसलमान कोई अपने हुकूक की आवाज़ उठाता है, अपने पे हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाता है, तो उसके तार पाकिस्तान से या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। सब्र की, सहनशीलता की एक इंतहा होती है। गुज़िश्ता 10 साल से मीडिया एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम उस पर कारमंद है, लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। मिडाइवल पीरियड में तारीख़ में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, उसके ज़िम्मेदार हम कतई तौर से नहीं हैं। पार्टीशन के हम ज़िम्मेदार नहीं, फिर हमारे पर ये मज़ालिम और जुल्म क्यों उठाए जा रहे हैं? हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, तमाम फूलों का एक गुलदस्ता है, सिर्फ एक गेंदे का फूल ही क्यों? इसमें चमेली भी है, चंपा भी है, मोगरा भी है, गुलाब भी है, सबको लेके भारत बना है हमारा। संविधान हमें हक देता है। और अब कोई भी नगर निगम का ही बुलडोज़र गैर कानूनी तौर से हमारे घरों को बुलडोज़ करता है, तो सब के सब मैदान में उतर के आओ और संविधानिक तरीके से अपने लोगों की हिफाजत करें। ये बुलडोज़र की राजनीति इन्होंने इसराइल से सीखी है। फिर न्यायालय किस काम के, अदालतें, कोर्ट किस काम की? अगर तमाम काम नगर निगम और पुलिस कर लेती है तो फिर अदालत किस काम की? अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं कानून की रूह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि आस्था की रूह से आ रहे हैं। और मुसलमान जाए तो कहाँ जाए? अब दरगाह और खानकाहें जिनका कि सब में बड़ा गहवारा है, जिसकी कि भारत में सब में ज़्यादा फॉलोइंग है,
आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो भाई? बारगाह गरीब नवाज जो कलीदी दरगाह है, जब यहाँ से आवाज़ उठा रही है तो आप लोग भी आए और खुलकर अपनी आवाज़ उठाएं। ये ना सोचे कि मैं खामोश रहूँगा तो बच जाऊँगा, नहीं, ये हम पे यलगार कर दिया गया है और संविधान हमें हुकूक देता है कि हम अपनी बात को संविधान के दायरे में रहते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज़ उठाएं। आज हुजूर गरीब नवाज की दरगाह तक भी बात पहुँच गई है, हुजूर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। कब तक मुसलमान बर्दाश्त करेगा? और अगर मुसलमानों की इबादत गाहों पे बुलडोज़र चलने के बाद भी मुसलमान चुप है तो इससे बढ़ के मुर्दारी क्या होगी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान जाग गया है, हम सब जाग गए हैं। बारगाह हुजूर गरीब नवाज से भी सदा बुलंद होती आई है और अब पुरजोर बुलंद हो रही है। तो उठो और उठ के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। अगर अपने आप को हुसैनी कहते हो और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करते हो तो तुम कैसे हुसैनी हो? मज़हब की इख्तिलाफ़ात अपनी जगह हैं, लेकिन मिल्लत की बुनियाद पर मज़हब की इख्तिलाफ़ात को बाला ताक़ रखो और जो लोग बोल रहे हैं उनकी हिमायत करो। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बुज़ुर्गों की उम्र में खूब बरकत अता फ़रमाए। अब मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान भर की तमाम खानक़ाहें जो अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज से मुंसलिक समझती हैं, अजमेर मोहल्ला से मुंसलिक समझती हैं, तो जब वहाँ से ये ऐलान हुआ है जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी है तो तमाम खानक़ाहों को मुत्तहिद होकर के संवैधानिक तरीके से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जुल्म सहना भी ये कहीं ना कहीं जालिम की हिमायत करना होता है। तो जुल्म सहना भी एक ख़ुद जुल्म होता है। हुसैनी होने का मतलब ये नहीं है कि आप जुल्म सहते रहें, हुसैनी होने का मतलब ये है उठिए और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। और मैं तमाम मुसलमानों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम अब तक सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से दुआएं करते रहे और उसमें कामयाबी मिल ही चुकी है लगभग, तो अब हमें हल्द्वानी के मुसलमानों के ताल्लुक़ से दुआएं भी करनी चाहिए, ताउन भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों को जानी माली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। हालांकि मीडिया, गोदी मीडिया सिर्फ एक तरफा बात दिखाएगी कि एक इस मुसलमान ने पत्थर फेंका, उसने अद्दा फेंका, उसने आग जलाई। वो ये नहीं दिखाएगी कि कुछ पुलिस वालों का ये कहना है अगर मुसलमान हमें ना बचाते, अपने सीने से ना लगाते तो हम बच नहीं पाते। बहरहाल हमें वहाँ की हुकूमत से ये उम्मीद है कि वो तमाम मामले का इंसाफ के तरीक़े से जायज़ा लेगी, इंसाफ के तरीक़े से कंट्रोल करेगी, सबके साथ में इंसाफ होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमारे मुल्क में अमन व सुकून पैदा फरमाए और जो भी इस मुल्क में नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, बिगाड़ और फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको नेस्त नाबूद फरमाए, उनकी साजिशों को नाकाम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।